नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछली बार आपने बताया था कि राम की शरण में जो जाता है उसको वे अभय दान देते हैं। अ, मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको भी राम की शरण में जाना चाहिए बिल्कुल ठीक बात। और अभय दान प्राप्त करना चाहिए। राम जी ने निश्चय कर लिया था कि वे विभीषण को अपनी शरण में लेंगे। फिर उन्होंने विभीषण को बुलाया होगा, उनसे कुछ कहा होगा। बिल्कुल। राम, सुग्रीव, हनुमान, अंगद सबका निर्णय हो गया कि हाँ, विभीषण को जी। हमने शरण देनी है, अपने साथ मिलाना है। जी। तो विभीषण आकाश में स्थित थे, जी। उन्हें सूचना दी गई। विभीषण बहुत प्रसन्न हुए, हर्ष से भर गए जी। कि मेरा यहाँ पर स्वागत होने वाला है, मुझे शरण मिलने वाली है। जी। तो वो आकाश में जो स्थित थे नीचे उतरे, जी। राम लक्ष्मण के पास पहुंचे, राम के चरणों पर उन्होंने अपना सिर रख दिया जी। और कहा जी। कि मैं रावण का छोटा भाई हूं। वही जी। रावण जो बहुत दुरात्मा है, जिसने आपकी पत्नी का अपहरण किया, मैं उसका छोटा भाई हूं। जी। उसने मेरा अपमान किया, जी। मैं उसे सही मार्ग पे लाना चाहता था, जी। उसने मेरी बात नहीं सुनी जी। और मेरा अपमान किया। जी। मैंने सुना है कि आप समस्त प्राणियों को शरण देने वाले हैं, पूरे विश्व में जितने प्राणी हैं वो आपसे शरण पाते हैं, ये मैंने आपके बारे में सुना है, जी। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। अब मैंने लंकापुरी को पीछे छोड़ दिया है, जी। मैं लंकापुरी से मेरा संबंध नहीं है। जी। अब मेरा जो कुछ है, जी। चाहे राज्य हो, चाहे जीवन हो, चाहे सुख हो, जी। सब कुछ आपके अधीन है। हे सब पे वात्सल्य दिखाने वाले राम, जी। मुझे शरण दे। विभीषण के इस प्रकार कहने पर फिर राम ने क्या कहा? राम ने उसे बड़े प्रेम पूर्वक देखा, बहुत मधुर वाणी में उसको सांत्वना दी, जी। क्योंकि वो एक परेशानी से आया था, अपना इतना यात्रा करके आया था, जी। अपने पूरे परिवार को पीछे छोड़ के आया था। जी। तो उसे मधुर वाणी में सांत्वना दी, उसे शांत किया जी। और फिर बड़े प्रेम से बोले कि तुम मुझे जो राक्षस हैं उनके बल, अबल, कमजोरी, ताकत, सबके बारे में मुझे विस्तार बताओ। जी। राम जी के इस प्रकार पूछने से फिर विभीषण ने सब राक्षसों के बारे में बताया। हाँ, विभीषण ने बहुत विस्तार में वर्णन किया जी। कि कैसी सेना है, कौन लोग हैं, सबके शक्तियां क्या हैं, कमजोरी क्या है। जैसे प्रमुख जो योद्धा जी। उस लंका में थे, जी। उनके बारे में जानकारी दी। जैसे कहा कि जो मेरा बड़ा भाई है, रावण है, जी। उसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि उसको जी। कोई भी देव, गंधर्व, नाग, पक्षी, जी। कोई उसे मार नहीं सकता। देखिए, रावण को ये वरदान प्राप्त था कि वो इन सब से किसी से नहीं मारा जा सकता, जी। देव उसे मार ही नहीं सकते थे। जी। वरदान लेते समय उसके मन में ये अहंकार था कि मैं इतना शक्तिशाली हूं, जी। तो साधारण मनुष्य मुझे क्या मारेगा। जी। तो उसने मनुष्यों को अपने उस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया था। जी। वो बाकी सब के लिए अवध्य था, उसको नहीं मारा जा सकता था। जी। मनुष्य उसने छोड़ दिया था, और राम तो मनुष्य थे। जी। तो ये सारी बात ने बताई, और फिर बताया कि रावण से छोटा जी। एक भाई है जो मुझसे बड़ा है, उसका नाम कुंभकर्ण है। जी। उसकी ये विशेषताएं हैं, वो बड़ा महातेजस्वी है, बहुत पराक्रमी है, युद्ध में जी। इंद्र के समान बलशाली है, जी। हल्का नहीं है, बहुत ताकतवर है। जी। फिर बताया कि आपने
नाम सुना होगा कि रावण का जो प्रमुख सेनापति है उसका नाम है प्रहस्त। जी। प्रहस्त जो है वो भी बहुत शक्तिशाली है। जो कैलाश पर एक युद्ध हुआ था जी। उसमें कुबेर के सेनापति मणिभद्र को इसी प्रहस्त ने पराजित किया था। जी। हर एक की उपलब्धियां बताते हुए कि जी। प्रहस्त का ये गुण है। कहा रावण का एक पुत्र है जी। उसका नाम मेघनाद है, लेकिन उसे इंद्रजीत भी कहा जाता है क्योंकि उसने इंद्र को हराया था। जी। उसको अग्नि देवता से एक वरदान प्राप्त है। उसने अग्निदेव से एक शक्ति प्राप्त कर ली है, एक सीख लिया है जी। कि जब वो युद्ध में खड़ा हो जी। तो अदृश्य होकर वार कर पाता है। इसलिए उसको जीतना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि अदृश्य हो जाता है। तो इंद्रजीत के बारे में बताया। फिर जी। बताया कि 3 प्रमुख जो अन्य सेनापति हैं उनका नाम है महोदर, महापार्श और अकंपन। जी। ये तीनों बड़े पराक्रमी हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, बिल्कुल लोकपालों के समान पराक्रम दिखाते हैं। जी। और इन सब के अतिरिक्त वह लाखों करोड़ों राक्षस सैनिक और हैं जी। जो रक्त और मांस का भोजन करते हैं। बहुत भयंकर हैं। और वो वहीं लंका में निवास करते हैं। इस तरह उसने पूरा विस्तार में लंका के बारे में बताया। जी। विभीषण ने योद्धाओं के बारे में, उनके क्षमताओं के बारे में, पराक्रम के बारे में बताया। उसके बाद राम ने भी कुछ कहा। हमने उसकी सारी बात को सुना, जी। बहुत गंभीरता से विचार किया, जी। फिर कहा कि तुमने जो वर्णन किया है जी। मैं इन सबको मैं सब जानता हूं। देखिए वे ये सब जानते थे, जी। लेकिन उन्होंने विभीषण से क्यों पूछा? वो देखना चाहते थे जी। कि विभीषण आ तो गया है, जी। कितना खुल के बात करता है। अगर उसके मन में कोई दुराव छिपा होता जी। तो राम भांप लेते। वो ये सारी बातें नहीं बताता। पूरे मन से नहीं आया होता जी। तो दिख जाता जी। दुराव छिपा। तो बिल्कुल। उन्होंने बड़े विचार किया कि हाँ ये आदमी ठीक कह रहा है। फिर बहुत विचार करके कहा कि सुनो, तुमने मुझे बहुत बातें बताई, जी। ये सब मुझे मालूम थी, लेकिन आज मैं तुम्हारे को एक बात कहता हूं, वो बात ध्यान से सुनो। जी। कि मैं रावण का वध करके जी। तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। विश्वास हो गया कि हाँ ये आदमी जो राक्षस आया है, विभीषण आया है, हमारे पास शरण में जी। सच्चे मन से आया है। जी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा, रावण को मार दूंगा। जी। रावण चाहे रसातल में चला जाए या पाताल लोक में चला जाए या जी। ब्रह्मा जी की गोद में जाके बैठ जाए जी। या किसी और जगह जाके छिप जाए, जी। वो मुझसे नहीं बच सकता। मैं उसे अवश्य मारूंगा। और मैं आज ये भी तुम्हारे सामने बात कहना चाहता हूं, जी। बड़े संकल्प, सब लोग बैठे थे सबके सामने। जी। मैं अपने तीनों भाइयों की सौगंध खा के कहता हूं, जी। तीनों भाइयों की सौगंध खा के कहता हूं जी। कि जब तक युद्ध में मैं पुत्र, भृत्यजन, जी। बंधु बांधवों सहित रावण का वध नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा। जी। इतनी बड़ी संकल्प प्रण सबके सामने जी। रावण ने घोषणा की और कहा कि मैं विभीषण है, तुम्हें मैं राजा बनाऊंगा। जी। ये राम जी का इस तरह से संकल्प सुनने के बाद फिर विभीषण ने कुछ कहा? बहुत बड़ी बात कह दी थी राम। जी। विभीषण यह सोच के तो नहीं आया था, राजा बनने तो नहीं आया था। जी। यहां उसे अचानक ये कहा गया जी। कि मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा, जी। रावण का वध करूंगा, और संकल्प लेके कहा जा रहा है। हल्के फुल्के नहीं, देख लेंगे, कुछ कर लेंगे, तुम्हारा कुछ करेंगे, तुम्हारे को भी एडजस्ट कर देंगे कहीं, जी। ऐसा नहीं है। बाद में विचार करेंगे। बाद में तुम्हारे को भी कहीं ना कहीं कुछ दाल रोटी का इंतजाम कर देंगे तुम्हारा, ऐसा नहीं था। जी। सीधा उसको राजा बनाने की बात थी। जी। ऐसी बड़ी बात कह दी। अब जी। विभीषण के मन में एकदम वो नतमस्तक हो गया। जी। उसने मस्तक झुका के प्रणाम किया और कहा
कि हे प्रभु, जी, राक्षसों के संहार में, जी, लंका पर आक्रमण करके उसे जीतने में मैं जी, यथाशक्ति आपकी सहायता करूं। आपका संकल्प है, जी। उसको पूरा करने के लिए मेरे में जितनी शक्ति है मैं आपकी सहायता करूंगा। अपने आप को समर्पित कर दिया। समर्पित किया जी, और कहा कि मैं अपने प्राणों की बाजी लगा के जी, युद्ध में राक्षसों की सेना के भीतर प्रवेश करूंगा। जी, ऐसे पीछे पीछे रह के थोड़ा थोड़ा दिखाता रहूंगा कि युद्ध कर रहा हूं, ऐसा नहीं। जी, मैं बिल्कुल सेना के अंदर जाके अपने प्राणों की बाजी लगा के उनके साथ युद्ध करूंगा। ये मैं आपको संकल्प पूर्वक कहता हूं। जी। ये विभीषण के इस प्रकार कहने से फिर राम जी ने कुछ कहा? राम भी प्रसन्न हुए कि मैं एक कदम बढ़ा तो ये भी 2 कदम आगे बढ़ रहा है। जी, बड़े प्रसन्न हुए, उठे, उसे हृदय से लगा लिया, जी, उसका आलिंगन किया, उसको गले से लगाया, बड़े खुश हुए। जी, और फिर बैठ के उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि हे भ्राता, हे जी, लक्ष्मण, तुम अभी जाओ और सामने समुद्र से जल लेके आओ। जी, जो मैं आज प्रसन्न हुआ हूं, इस प्रसन्नता के इस अवसर पर जी, मैं ये महाबुद्धिमान जी, राक्षस राज विभीषण का राज्याभिषेक करना चाहता हूं। मैं इनको लंका का राजा अभी बनाना चाहता हूं। जी, साथ पहले कहा था कि रावण को मार के फिर बनाऊंगा, जी, पर उसके आगे बढ़ने से उनको और जी, उत्साह आया और कहा कि अभी बनाना चाहता हूं मैं, और इस कार्य में विलंब ना हो। जी, जैसे उन्होंने कहा, लक्ष्मण भी गए, सामने ही समुद्र था, जी, वहां से जल लाए जी, और सारे प्रमुख वानर, सुग्रीव, अंगद, हनुमान, सारे बैठे थे। जी, उनकी उपस्थिति में लक्ष्मण ने जी, विभीषण का अभिषेक किया और घोषणा की कि ये लंका के राजा। जी, जब उन्होंने घोषणा की तो सारे जो वानर बैठे थे, प्रमुख लोग बैठे थे, जी, वे सबने हर्ष ध्वनि की, जी, सबने साधुवाद दिया जी, कि देखिए राम की महानता, देखिए किसी पे प्रसन्न होने पर जी, किस तरह खुले दिल से उसका स्वागत कर रहे हैं। अपने में मिलाने के लिए जी, उन्होंने देखा ये व्यक्ति कितना मेरे पास आ रहा है, जी, लगा कि हाँ पूरे दिल से आ रहा है, इसमें दुराव छिपाव कुटिलता नहीं है, जी, तो फिर वो एकदम आगे बढ़ के अनापेक्षित रूप से उसको दे रहे हैं। ये सब देख के सब प्रसन्न हुए, हर्षित हुए कि ये वास्तव में राम के जी, बारे में जो कहा जाता है कि वे खुले मन से, खुले हाथ से देते, वहां जी। दिख रहा था। अनिल जी, अब विभीषण का तो राज्याभिषेक हो गया, किंतु एक बड़ी समस्या जो अभी बनी हुई है, वो है कि सारी सेना जो है वो समुद्र कैसे पार करेगी? तो उसके बारे में भी कुछ विचार हुआ? हाँ, विचार तो चल ही रहा था। जी, इतने दिनों से वो सेना वहां पड़ाव समुद्र किनारे थी जी, और ये समस्या सबके मानस में छाई हुई थी। जी, अब लंका के नए राजा उनके सामने थे, जी, तो सुग्रीव और हनुमान ने विभीषण से पूछा कि हमारी इस समस्या का फल बताइए। जी, ये हमें पूरी सेना जो है, इतनी विशाल लाखों करोड़ों वानरों रीछों की सेना है, जी, इसको हमें पार लेके जाना है, जी, तो आप इसका कोई हमें रास्ता बताइए जी, कि हम कैसे ले जा सकते हैं। जी, तो विभीषण ने कहा कि ये सेना को जो पार जाना है, जी, इसके लिए मेरा मत है जी, कि जो रघुवंशी राजा राम हैं, जी, उनको सागर की शरण में जाना चाहिए। जी, सागर के रघुवंश से जी, बहुत पुराने संबंध हैं और उन संबंधों की खातिर जी, समुद्र को राम की मदद अवश्य करनी चाहिए और करेंगे। जी, ये राम को उन्हीं से रास्ता पूछना चाहिए। जी, ये बात बड़ी अलग बात थी। जी, हम्म,
अब इन्होंने कहा ठीक है। सुग्रीव और हनुमान ने कहा कि हम चल के ये बात राम लक्ष्मण को बताते हैं। जी, और वहां गए, बोला कि ये जो बुद्धिमान विभीषण है, जी, इनका ये सुझाव है कि आप समुद्र देवता के सम्मुख बैठ के धरना दें, उपासना करें जी, और उनसे रास्ता पूछें, उनकी शरण में चले जाएं। जी, ये विचार ऐसा करके राम को बताया। जी। ये विभीषण के ये सुझाव के बाद फिर राम जी की क्या प्रतिक्रिया थी? राम जी को भी सुझाव अच्छा लगा, ये जी, बहुत अच्छा सुझाव है। जी, पर राम के निर्णय करने का तरीका देखिए, जी, उन्होंने तुरंत ये नहीं कहा कि हाँ ये सुझाव अच्छा है और करा जाए। जी, उन्होंने जो ये लोग आए थे, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, इन सबसे पूछा कि भाई ये विभीषण ने ये सुझाव दिया है, जी, लेकिन आप सबका क्या मत है? जी, तो सबने कहा इसमें हम में से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, जी, कोई हमें बुराई नहीं दिखती, हमें लगता है कि अच्छा विचार है। जी, तो हमने कहा यदि अच्छा विचार है तो इसमें तुरंत इसमें का पालन किया जाए। जी, और तुरंत कुश यानी घास फूस इकट्ठी की गई जी, और सागर किनारे जी, राम बैठ गए और समुद्र की उपासना करने लगे। जी। अनिल जी, समुद्र के किनारे जो वानर सेना पड़ाव डाले बैठी हुई थी, तो इसके बारे में रावण के किसी गुप्तचर ने उनको इसकी जानकारी दी? हाँ, देखो रावण साधारणतः बहुत गुप्तचर नहीं रखता था, जी, कि उसे ऐसा अहंकार था, ऐसी शक्ति का भाव रखता था जी, कि मेरे सामने कोई क्या टिकेगा और मेरे को किसी के बारे में जानने की। फिर कुछ गुप्तचर थे उसके, जी, उनमें से एक था जिसका नाम था शार्दूल। जी, जो राक्षस शार्दूल था, वो उसने पूरी सेना का जायजा, उसको मालूम पड़ा, जायजा लिया, तो वो रावण के पास गया। जी, उसने बताया कि ऐसी ऐसी सेना, बहुत विशाल सेना है, जहां तक नजर जाती है वो सेना है, उसमें वानर हैं, रीछ हैं, राजा सुग्रीव हैं, तो जी, ये सब वहां आके एकत्र हो गए हैं। जी, और ये समुद्र पार करने की योजना बना रहे हैं और आप इस विषय में जी, जानकारी और एकत्र कर लें कि जी, मैंने कुछ किया, बाकी आप एकत्र कर लें और जी, उसके बाद जैसा आपको उचित लगे वैसा करें। जी, देखिए गुप्तचर जो है राजा को बोल रहा तो बहुत विनम्रता से बोलेगा, ये नहीं कहेगा कि आप ऐसा कर लें वैसा कर लें, जी, जैसा आपको उचित लगे वैसा करें। पर मुझे ऐसा लगता है जी, कि दो संभावनाएं हैं, जी, कि या तो आप सीता को लौटा दें जी, या फिर आप कुछ ऐसा करें कि सुग्रीव को मीठी मीठी बातें करके अपने पक्ष में मिला लें, जी, या किसी तरह सुग्रीव और राम में फूट डलवा दें, उनमें आपस में झगड़ा हो जाए। तो ये गुप्तचर ने रावण को सुझाव दिया। जी। ये शार्दुल की ये सब बातें सुनने के बाद फिर रावण की क्या प्रतिक्रिया थी? रावण सहसा बहुत व्यग्र हो गया, कहीं ना कहीं हिल गया, जी, क्योंकि उसको जो जानकारी मिली थी उसके लिए बहुत अच्छी नहीं थी जी, कि ऐसी सेना है, सब है। उसको जानकारी थी, लेकिन फिर भी और जानकारी मिलके वो एक विचलित हुआ थोड़ा सा, पर जी, उसने अपने आप को संभाला और फिर शार्दुल को आदेश दिया जी, कि तुम मेरी आज्ञा से जी, सुग्रीव के पास जाओ जी, और जाकर उससे कहो कि हे सुग्रीव, हमारा परिवार और आपके परिवार में बड़े पुराने संबंध हैं, जी, तुम तो मेरे भाई के समान हो, हमारा तुम्हारा कोई वैर नहीं है, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी हमारे परिवारों में कभी नहीं रही। जी, ठीक है कि आज तक तुम्हें मुझसे कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन तुमको मुझसे कोई हानि भी नहीं हुई है, जी, तो कोई ना लाभ हानि कोई ऐसा मामला नहीं है। जी, और मैं जो राम की पत्नी सीता को उठा लाया, उससे तुम्हें क्या हानि हो रही है, तुम्हें क्या लेना देना। जी, तो मेरा सुझाव ये है कि हमारे पुराने परिवारों के अच्छे संबंधों को देखते हुए जी, तुम किष्किंधा लौट जाओ। ने शार्दुल को कहा कि जाके ये बात सुग्रीव से कहो। जी, शार्दुल ने तुरंत एक तोते का रूप धारण किया, जी, शुक तोता बन के वह
वानर सेना के पास पहुंच गया। जी, शार्दुल जब शुक तोता बन कर के वानर सेना के पास पहुंचा, फिर वहां पे क्या हुआ? अब ये जो वहां पहुंचा, जी, सीधा उठ के, ये भी डरा हुआ तो था, जी, सीधा उतर जाएगी, कोई ऐसी बात तो थी नहीं। जी, तो ये आकाश में स्थित रहा जी, और इसने सुग्रीव को जो संदेश रावण ने दिया था वो सुनाना प्रारंभ किया। जी, वो जब सुना रहा था जी, तभी बाकी वानर वहां थे, सब एकत्र हो गए जी, और वानरों ने भी उछल कर इसको पकड़ लिया। जी, पकड़ के जी, लगे मारने, जी, कोई पंख नोच रहा है, कोई मार रहा है, कोई कर रहा है, उसको जी, बंद भी कर दिया, कैद भी कर दिया, जी, और उसके पंख वंख भी कुछ नोच लिए। जी, जब वो इस तरह से घिर गया, लगा कि अब तो मेरी बचना मुश्किल है मेरा। बचना मुश्किल है, तो जी, उसने राम को गुहार लगाई, राम को पुकार लगाई कि जी, हे रघुनंदन, देखो कैसा अन्याय हो रहा है, राजा लोग दूत का वध नहीं करते, मैं तो दूत हूं, इन सबको रोकिए, ये मेरे प्राण हर लेंगे, इनको रोकिए, मेरी जान बचाइए। जी, आया था दूत बन के किसके पास? सुग्रीव के पास, जी, राम के पास नहीं। जी, लेकिन उसे मालूम था कि यहां कोई दयालु है जी, तो वो राम ही है। तो उसने अपने प्राणों को बचाने की जो गुहार लगाई, जी, सुग्रीव से नहीं लगाई, जी, वो राम से लगाई। देखिए, राम की प्रकृति को समझिए, राम का के बारे में उनके शत्रु भी समझते थे जी, कि ये सबको शरण देने वाले, धर्म का पालन करने वाले दयालु हैं। तो इस प्रकार में पुकार लगाई, जी, राम ने भी पुकार सुनी जी, और उसके बाद उन्होंने सब प्रमुख वानरों को बुलाया जी, और कहा कि इसे छोड़ दो। जी, राम जी से अभयदान प्राप्त करने के बाद फिर शुक ने क्या किया? उसको अभिदान मिल गया। जी, उसके बाद में पुनः आकाश में उड़ा, जी, छोड़ दिया गया था। जी, और फिर उसने जी, सुग्रीव से पुनः पूछा जी, कि मैं वापस जा रहा हूं, जी, मैंने जो आपको संदेश दिया था जी, उसके बारे में मैं अपने स्वामी रावण को क्या कहूं? अर्थात जो उसको, जिस चाल के तहत वो आया था, जी, उस चाल से राम को नुकसान पहुंचाने की, हानि पहुंचाने की चाल थी। जी, राम से ही दया मिली उसे, राम से ही अभिदान मिला, पर जी, वो उसी चाल में पुनः लग गया और पुनः सुग्रीव से पूछता, मैं वापस जाके क्या कहूं? जी। ये सुग्रीव से इस तरह प्रश्न किया, फिर सुग्रीव ने क्या उत्तर दिया? अब सुग्रीव ने राजा की तरह उत्तर दिया जी, कि हे शुक, हे दूत, तुम जाओ जी, और अपने स्वामी रावण से कहो, जी, ये कहना उनसे कि ना तुम मेरे मित्र हो, जी, ना किसी प्रकार दया के पात्र हो, जी, ना तुमने मुझ पे कोई उपकार किया है, जी, मेरे उपकारी नहीं हो, जी, ना मेरे प्रिय व्यक्तियों में से हो, मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, जी, तुम राम के शत्रु हो, इसलिए मेरे लिए भी वध्य हो, वध करने योग्य हो, जी, मैं तुम्हारा संहार करूंगा। जी, ये देखिए, बहुत साफ कह रहे हैं, मैं तुम्हारा संहार करूंगा, लंका को भस्म कर दूंगा। जी, यदि इंद्र आदि समस्त देवता भी जी, आकर तुम्हारी रक्षा करें तो तुम राम के हाथों बच नहीं सकते। जी, तुमने जो काम किया है वो बहुत गलत काम किया है। जी, तुमने सीता का अपहरण करके अपने ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। जी, राम की शक्ति को तुम समझे ही नहीं हो। राम देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं, देवता भी राम को नहीं जीत सकते। जी, इस बात को तुम बहुत स्पष्ट समझ लो। जी, हे दूत, जाके रावण को बता दो
कि अब राम तुम्हारे प्राणों का हरण करेंगे। बहुत स्पष्ट रूप में। बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे दिया। जी। सुग्रीव का ये उत्तर सुनने के बाद फिर शुक क्या शांतिपूर्वक लंका लौट गए थे? जब सुग्रीव ये सब बात कह रहे थे, जी। तो युवराज अंगद देख रहे थे कि जो तोता है कर क्या रहा है। जी। तो उन्होंने घोषणा की कि ये दूत नहीं है, गुप्तचर है। जी। ये ऊपर स्थित होकर हमारी पूरी सेना का आकलन कर रहा है। जी। कि ऐसी सेना है, कैसी बड़ी है, क्या इसका आकलन कर रहा है। ये जीवित लौट के ना जाए, इसको पकड़ लो। जी। युवराज अंगद ने आदेश दिया। जी। जैसे युवराज अंगद ने आदेश दिया, सुग्रीव ने भी कहा हाँ ठीक कह रहे हैं युवराज अंगद। तुरंत वानर कूदे, उसको फिर पकड़ लिया, जी। फिर कैद कर लिया। जी। और कैद कर जैसे किया, जी। अब उसे फिर राम की याद आ गई। वो फिर विलाप करने लगा, राम को बुलाने लगा जी। कि हे राम देखिए, आपके सत्ता में, आपके राज्य में एक दूत के साथ क्या हो रहा है। और जब वो विलाप कर रहा था, जी। राम ने सुना और उन्होंने एक बार पुनः जी। आदेश दिया कि कुछ भी हो, जी। मूलतः कुछ भी हो, ये दूत के रूप में आया है जी। और इसलिए इसे छोड़ देना चाहिए, तुम लोग इसे छोड़ दो। पुनः राम की दया, राम की धर्म के प्रति निष्ठा के कारण वो फिर बच गया और चला गया। जी। अनिल जी, हम बार बार देखने को मिल रहा है कि राम जी अपने जो धर्म के प्रति उनका पालन करने की जो निष्ठा है, वो बार बार हमें प्रकरणों में, विभिन्न प्रकरणों में देखने को मिल रही है। आज के इस प्रकरण में भी हमें देखने को मिली कि एक दूत होने के कारण उसे मारा नहीं जा सकता था, शार्दुल को। तो उन्होंने धर्म का मार्ग अपना करके उसे जाने दिया, छोड़ दिया। ये हम सबके लिए भी सीखने वाली बात है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, हमें धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना है। धर्म के सहारे ही हमें आगे बढ़ना है। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम और हनुमान के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।